फाइनली एक ऐसी ब्रेन चिप डेवलप हो चुकी है जिसको यूज करके एक अंधा व्यक्ति रियल टाइम पर देख सकता है, एक पैरालाइज्ड इंसान बिना हाथ हिलाए ओनली ब्रेन से मोबाइल एंड कंप्यूटर चला सकता है और यहाँ तक कि इंसान अमर भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे आखिर ये ब्रेन चिप क्या है, कैसे काम करती है, इसके क्या क्या फायदे हैं और फ्यूचर में हमको इससे क्यों खतरा हो सकता है। इस ब्रेन चिप का नाम है न्यूरालिंक N1 चिप। ये 2016 से डेवलपमेंट में है। इस ब्रेन चिप को कुछ सालों से एनिमल्स पर टेस्ट किया जा रहा था और इसका रिजल्ट जैसे ये मंकी ओनली ब्रेन से गेम खेल पा रहा है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से लेकर अब तक टोटल 1500 एनिमल्स की जान जा चुकी है एक्सपेरिमेंट की वजह से। और लास्ट ईयर में 2023 को यूएस एजेंसी FDA से ह्यूमन इम्प्लांटेशन की अप्रूवल मिलने के बाद 28 जनवरी 2024 को फर्स्ट ह्यूमन इम्प्लांटेशन किया गया जो सक्सेसफुल रहा। और इस पेशेंट का नाम था नोलन अर्ब। इनकी उम्र है 29 ईयर्स और इनके एक कार एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड के C4 एंड C5 डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से शोल्डर के नीचे का जितना भी बॉडी पार्ट है उनमें सेंसेशन फील नहीं होता और वो वर्क नहीं करते। ब्रेन चिप लगवाने के बाद इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले न्यूरालिंक N1 चिप के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इस ब्रेन चिप की साइज 2 रुपए के कॉइन के जितनी है और इसके 4 इंपोर्टेंट पार्ट्स है। सबसे ऊपर है बायोकॉम्पेटेबल एनक्लोजर। इसके नाम से पता चलता है कि ये इस चिप का कवर है जो एनवायरमेंटल कंडीशन से इसको बचाएगा और ये एक ऐसे मटेरियल से बना है जिससे किसी तरह का ब्रेन में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके जस्ट नीचे है बैटरी जो फुल्ली वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है और इसका बैटरी बैकअप है 8 आवर्स। बैटरी के जस्ट नीचे चिप है, उसकी बात हम ओनली 10 सेकंड बाद करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसके लास्ट पार्ट पॉलीमर थ्रेड्स के बारे में बताता हूँ। इसमें 64 अल्ट्रा थिन हाईली फ्लेक्सिबल वायर है और ये वायर इंसान के बाल से 20 गुना ज्यादा पतला है। और इन पॉलीमर थ्रेड्स की खास बात यह है कि हर एक थ्रेड के अंदर 16 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको चिप के बारे में बताता हूँ ये कैसे काम करती है। हमारी पूरी बॉडी में एक नर्व सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हर एक बॉडी पार्ट तक ब्रेन से सिग्नल ट्रांसफर होता है और ब्रेन जो काम करवाना चाहता है वो ही काम बॉडी पार्ट्स करते हैं। सिंपल सा मतलब ह्यूमन बॉडी का ब्रेन कंप्यूटर है और ब्रेन में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन प्लस। ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से गुजर सकता है। तो इस चिप से जो 64 पॉलीमर थ्रेड्स कनेक्ट है उसके हर एक वायर पर 16 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स है 1024 और इन इलेक्ट्रोड की हेल्प से ब्रेन के न्यूरॉन सिग्नल्स कैप्चर होके चिप में ट्रांसफर होते हैं। फिर ये चिप ब्रेन के सिग्नल्स को बाइनरी कोड में चेंज कर देती है और डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देती है वाया ब्लूटूथ। फिर जो भी टास्क इंसान सोचेगा वो कंप्यूटर पर परफॉर्म होगा। इसी तरह से स्मार्टफोन एंड किसी AI डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं ओनली थॉट से। लेकिन इस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करने का तरीका थोड़ा वियर्ड है। ब्रेन की सबसे मजबूत हड्डी स्कल को ड्रिल करके ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम से इस चिप को बहुत थिन वायर से कनेक्ट किया जाएगा 2 mm की डेप्थ तक। और वायर बहुत ज्यादा थिन होने की वजह से ह्यूमन डॉक्टर इसको सही तरीके से ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ी सी चूक से भी पेशेंट की जान जा सकती है। तो ये काम R1 सर्जिकल रोबोट करता है जिसमें एक नीडल लगी होती है। ये बहुत प्रिसाइजली इन वायर्स को ब्रेन में इम्प्लांट करता है। इस ऑपरेशन का ड्यूरेशन है ओनली 60 मिनट्स। ब्रेन चिप को डेवलप करने में न्यूरालिंक से पहले भी 3 से 4 कंपनियां इस पर काम कर रही है, लेकिन न्यूरालिंक सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए है बिकॉज एक बार चिप इम्प्लांट होने के बाद इसमें किसी तरह के वायर कनेक्शन की नीड नहीं है। ये फुल्ली वायरलेस है। जो दूसरी कंपनियां हैं उनकी चिप के साथ वायर कनेक्शन की नीड होती है। बाय द वे न्यूरालिंक कंपनी का नाम है और इसके 2 प्रोडक्ट है। एक टेलीपैथी जो फर्स्ट वर्जन है N1 चिप का जिसे ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स रीजन में लगाया जाता है। न्यूरालिंक के फर्स्ट पेशेंट नोलन अर्ब में भी यही चिप इम्प्लांट करी गई है। और न्यूरालिंक का दूसरा प्रोडक्ट है ब्लाइंड साइट जो विजुअल कॉर्टेक्स में लगाया जाता है। इसमें ब्रेन में लगी चिप तक रियल टाइम व्यू भेजने के लिए आईज पर एक स्मार्ट ग्लासेस पहनना होगा और स्मार्ट ग्लासेस पे एक कैमरा होगा जो मोबाइल से कनेक्ट होगा। फिर मोबाइल के थ्रू चिप में सिग्नल ट्रांसफर होंगे और फिर चिप ब्रेन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके ब्रेन तक पहुंचाएगी। फिर एक अंधा व्यक्ति देख पाएगा। न्यूरालिंक की ये ब्रेन चिप अभी ओनली 18 ईयर्स से अबाउ लोगों के लिए ही है। न्यूरालिंक के हिसाब से 2024 में टोटल 11 इम्प्लांट्स किए जाएंगे ह्यूमन बॉडी में। 2025 में 27 इम्प्लांट्स होंगे, 2026 में 79 इम्प्लांट्स और 2030 में
52,204 इम्प्लांट्स होंगे और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इस चिप को इम्प्लांट करवाने की टोटल कॉस्ट है $10,500, जिसमें यह चिप, लेबर चार्जेस और कुछ एग्जाम्स शामिल है। और अगर इंश्योरेंस के साथ जाए तो टोटल कॉस्ट आती है $50,000। इस चिप से होने वाले फायदे बहुत ज्यादा है। न्यूरालिंक की ये ब्रेन चिप पेशेंट लोगों के लिए एक वरदान है। इस चिप से ऐसे लोगों को मदद मिलेगी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी है, वो चल नहीं सकते, और जिन पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो चुकी है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई है वहां पर चिप इंस्टॉल करके फिर से सिग्नल ट्रांसफर करे जा सकते हैं। जो बॉडी पार्ट्स पहले काम नहीं कर रहे थे, पैरालाइज्ड हो चुके थे, वो फिर से काम करना शुरू कर देंगे। और इन सब फायदों से ऊपर एलोन मस्क, जो न्यूरालिंक के ओनर है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। आज एआई का दौर चल रहा है और एआई को बीट करना ह्यूमंस के लिए मुश्किल है। और आजकल के एडवांस रोबोट्स देखकर आपके मन में भी डाउट आता होगा कि अगर ये रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इंसानों के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो एलोन मस्क ने रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए शायद इस चिप को डेवलप किया है। एलोन मस्क ने एक पोस्ट करी थी जिसमें लिखा था कि इफ यू कांट बीट देम, जॉइन देम। इसका मतलब अगर एआई को बीट नहीं कर सकते तो उसको अपनाओ। और न्यूरालिंक की वेबसाइट पर भी लिखा है कि इस चिप से ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है और कोई भी पर्सन अपने थॉट्स, मेमोरी एंड फीलिंग्स को एक रोबोट में ट्रांसफर कर सकता है, जिससे वो हमेशा के लिए अमर भी हो सकता है। तो इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी इस चिप से फ्यूचर में हमको क्यों खतरा हो सकता है? नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2030 तक 22,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स में ये चिप इम्प्लांट करी जाएगी। तो मे भी हो सकता है न्यूरालिंक आगे चल के सब्सक्रिप्शन पॉलिसी लागू कर दे, और अगर सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो क्या पता एड देखने को मिले। तो इन एड की वजह से ब्रेन कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर 2, ये भी एक कंप्यूटर चिप है, इसको भी हैक किया जा सकता है और कोई दूसरा पर्सन आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके थॉट्स, फीलिंग्स एंड मेमोरी चेंज कर सकता है। ऐसा करने से आप पहले जैसे रहोगे ही नहीं, आप एक दूसरे ही इंसान बन जाओगे। और ये पॉसिबल भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हमने देखा, एक बंदर कंप्यूटर गेम खेल रहा है जो उसने उससे पहले कभी नहीं खेला होगा। नंबर 3, सबसे इंपैक्टफुल। देखो, नो डाउट इस ब्रेन चिप को लगवाने के बाद एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन एक्स्ट्रा स्मार्ट हो जाएगा, जितना वो पहले नहीं था। उसके काम करने का तरीका, उसके काम करने की स्पीड, सब कुछ चेंज हो जाएगी और वो एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिर कंपनियां उनको ज्यादा प्रायोरिटी देगी, उनको पहले जॉब मिलेगी और उनको ज्यादा पे किया जाएगा हर एक काम के लिए। तो फ्यूचर में ना चाहते हुए भी इस चिप को इम्प्लांट करवाना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। तो अब बात करते हैं न्यूरालिंक के फर्स्ट पेशेंट नोलन अर्ब का एक्सपीरियंस कैसा रहा N1 चिप को इम्प्लांट करवाने के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस चिप को इम्प्लांट करवाने में लगभग 60 मिनट का ऑपरेशन होता है। तो नोलन अर्ब को सेम डे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और लगभग 8 साल बाद अब वो गेम खेल पा रहे हैं और गेम खेलते हुए सेम टाइम पर बात भी कर पा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चिप काफी रिस्पॉन्सिव एंड फास्ट है। उन्होंने इस चिप में बस एक ही कमी बताई है, वो है बैटरी लाइफ। इसका बैटरी बैकअप कम है, ये लगभग 8 आवर्स चलती है और एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसको वापस से चार्ज होने तक का वेट करना पड़ता है। इसको चार्जिंग करते हुए यूज नहीं कर सकते हीटिंग इश्यूज की वजह से, लेकिन ओवरऑल नोलन बहुत खुश है। अगर आपको कुछ नया देखना है तो ये वीडियो देखो।